गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती, उतारो रघुबर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो दान दो भगवान, कौन बसे राम मेरे कर दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो दान दो भगवान, कौन बसे राम मेरे कर दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो दान दो भगवान, कौन बसे राम मेरे कर दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो दान दो भगवान, कौन बसे राम मेरे कर दो भगवान, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की एक मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, मांगते से क्या नहीं सोचो भगवान, जिंदगी जब मेरे नाम कर दी अर्पण, मांगते से क्या नहीं सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या नहीं सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या नहीं सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, 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 एक है तुझको प्रभु संसार में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, ये वेद की महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुणगान करे छे विराता, महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छे विराता, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छे विराता, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छे विराता, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास शिव बनाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो
उतारो गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी बोलती उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती संसार सारम राम चंद्र भगवानी तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव बोली राधा माधव सरकार की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तगण अपने स्थान पर बैठ जाएं और महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। महाराज जी के मुखारबिंदु से समस्त भक्तगण भगवान की पावन गाथा श्रवण पान करें। जय श्री राम। हेलो 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 हेलो। हरि ओम। श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तेरा। कथा में उपस्थित समस्त सुधीर श्रोता महानुभाव, समस्त भक्तगण एवं कथा पंडाल में आई हुई समस्त माताएं एवं बहनें, आज श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत कथा का खष्टम दिवस है। खष्टम दिवस की बेला में हम और आप श्री राधा माधव सरकार को प्रणाम करेंगे और भागवतमयी मंदाकिनी में स्नान अवगाहन करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए 2 मिनट वंदना करते हुए भगवती सरस्वती के चरणों में 2 शब्द रखते हुए आप लोगों को कथा की तरफ ले चलेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचारि रसो सुखं श्रीरामहर्षण देवात्मं सद्गुरुं प्रणम्यहम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। देवी हंस वाहिनी तू हंस पे सवार हुई
कविता कला की कल पिंगल पढ़ाती जा, गाती जा गरेलो गिरी गिरी में गहन गिरी, और गहन गिरी छंद में माँ अरंग अराती जा। जब तक जीऊं माँ इस भूतल रसातल में, समरस पीऊं माँ वरदान बरसाती जा। बोलिए भागवत महापुराण की जय, मुरलिया वाले सरकार की जय, राधे रानी सरकार की जय। तो आइए मात्र दो शब्द भगवती सरस्वती के चरणों में रखते हुए सीधा कथा की तरफ चलेंगे। करूं शारदे तुमको, करूं शारदे तुमको सत सत नमन, अर्पण चरणों अर्पण चरणों में तन मन धन, अर्पण चरणों में तन मन धन। करु सार दे माँ, करु सार दे माँ तुमको नमन, अर्पण चरणों में तन मन धन, अर्पण चरणों में तन मन धन। विषय वेदना व्यापी गाय आई, होके असहाय मैया, होके असहाय मैया, दाती तेरी दुहाई, कर दो ज्ञान भक्ति का, कर दो ज्ञान भक्ति का, हृदय में सृजन, करूं शारदे तुमको सत सत नमन। करु सार दे सत सत नमन। शारदे तुमको, करूं शारदे तुमको सत सत नमन, अर्पण है चरणों में तन मन धन। अर्पण चरणों में तन मन धन, अर्पण चरणों में तन मन धन। करो सार दे माँ, करो सार दे माँ सत सत नमन, अर्पण चरणों में तन मन धन, अर्पण चरणों में तन मन धन, अर्पण चरणों में तन मन धन, अर्पण चरणों बोलिए राधा माधव सरकार की जय, बोलिए जय जय श्री राधे। तो
कल की कथा में आप लोगों ने अघासुर, शंखचूड़ इत्यादि असुरों के संहार की कथा आप लोगों को सुनाई गई। बहुत सारे असुर भगवान श्याम सुंदर के हाथों से वो गति को प्राप्त हुए जिस गति को बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, क्योंकि हमारे बांके बिहारी सरकार के हाथ से जिसको गति मिलती है उसको सीधा भगवान के ही परम धाम वैकुंठ में उसको जगह मिलती है। इस प्रकार से आप लोगों को कथा अंतर्गत बताया गया कि एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य था। कंस मन में विचार करने लगा कि जितने भी राक्षस हमारे वहां जाते हैं सब के सब वो नंद के छोरे में न जाने क्या है कि जाते तो सब हैं पर लौट के कोई नहीं आते। तब तक एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य था, वो आधम का, महाराज एक मौका हमें भी दीजिए, एक मौका हमें भी दीजिए। कंस ने कहा ठीक है, चलो तुम्हें भी देख लेते हैं। अरिष्टासुर नाम का जो दैत्य था वो विशाल बैल का रूप धारण किया और भक्तों गोकुल के गलियों में, खेतों खलिहानों को धूल की तरह उड़ाता हुआ और ब्रजमंडल में पहुंच गया। रम्भमाणः खरितरं पदः च बिलखनं महीम् उद्यमं पुच्छं वा प्राणि विषाणाग्रेण चोधरन्। समस्त खेतों खलिहानों और मेढ़ों को धूल की तरह उड़ाता हुआ और ब्रजमंडल में पहुंच गया। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि ये तो कोई बैल नहीं, ये तो कोई राक्षस है, बैल के रूप में आ गया। हमारे प्यारे प्रभु ने बड़ी फुर्ती से दौड़ करके उसके दोनों सींगों को पकड़ लिया। अरिष्टासुर ने बहुत प्रयास किया पर हमारे प्यारे प्रभु जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं है, और जो पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। हमारे प्यारे प्रभु ने उसकी गर्दन को पकड़ के ऐसे निचोड़ दिया जैसे कोई कपड़ा साफ करके और निचोड़ देता है, और अरिष्टासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। इस प्रकार से जब कंस ने सुना तो कंस बहुत दुखी हुआ कि आखिर इस नंद के छोरे में कौन सी बात है कि इतना बड़े बड़े हमारे राक्षस जाते हैं, मायावी जाते हैं, पर जाते तो सब हैं, वहां पर लौटकर हमारे यहाँ कोई नहीं आते। यही सोच रहा था चिंता में, तब तक अपनी वीणा पर झंकार देते हुए देवर्षि नारद पहुंच गए। नारद जी को कंस ने किया प्रणाम और नारद जी ने कहा महाराज कंस, आजकल आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, आपका मुखमंडल जो है ये लटका हुआ है। अरे महाराज, आप भोजवंशीय राजा हैं और जब राजा ही ऐसे मुंह लटकाए घूमेंगे तो जरा सोचिए महाराज प्रजा का क्या होगा। अपने उदासी का कारण बताइए। इस प्रकार से जब नारद जी ने पूछा तो कंस कहने लगा महाराज क्या बताऊं, अहो भाग्य हमारे प्रभु आप जो पधारे। प्रभु ये बताइए कि ब्रजमंडल में वो दो बालक हुए हैं कृष्ण और बलराम, जब से ये पैदा हुए हमारे अनेका अनेक दैत्य गए यहाँ से, पर लौट करके कोई नहीं आए। आखिर उन बालकों में ऐसा क्या है। नारद जी मुस्कुराए बोले नारायण नारायण। अरे बच्चा, जब तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो मैं समझाऊं। अरे महाराज कृपा करिए। नारद जी ने कहा कि जिनको तुम नंद का छोरा समझ रहे हो वो नंद के छोरा नहीं है।
तुम्हारे बहन देवकी और वसुदेव के छोरा हैं, जिनको आप कृष्ण बलराम कह रहे हो, ये देवकी के 7वें और 8वें लाल हैं। महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, वे तो हमारे कारागार में थे। अरे आप समझ ही नहीं पाएंगे, रातों रात वसुदेव जी ने छोरा को नंद बाबा के घर छोड़ करके, और नंद बाबा के घर में वो जो बिटिया तुम्हारे हाथ से छूट करके गई थी, वो नंद बाबा के घर में उसका जन्म हुआ था। रातों रात ले आए, तुम्हारे पहरेदारों को भी पता नहीं चला। अच्छा, ऐसा किया वसुदेव ने। तुरंत कंस ने तलवार को खींच लिया कि वसुदेव को तो मैं अभी मृत्यु दंड दूंगा, उनका प्राण ले लूंगा। नारद जी ने कहा शांतम शांतम, महाराज ये गलती मत करना। अगर आप देवकी और वसुदेव को कुछ कहेंगे तो वो वसुदेव का लाल तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं, क्योंकि उसको चौंक हो जाएगी, फिर वो तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। हाँ महाराज, बात तो सही कह रहे हैं, पर मैं क्या करूं महाराज? बोले करना कुछ नहीं है। देखो जो बालक होते हैं वो मेला ठेला के बड़े आदी होते हैं। कोई विशाल मेले ठेले का आयोजन करो और उसी में बुलावा भेज दो, और बच्चों को मेला देखने का बहुत शौक होता है कि नहीं होता है? बस वो यहाँ आ जाएंगे तो वहां एक एक करके तुम्हारे राक्षस जाते हैं और उसके हाथों मर जाते हैं, और यहाँ जब वो मेला देखने आएगा तो सब लोग मिलकर के इकट्ठे उसको मार देना, सब लोग इकट्ठे मिलके उसको मार देना, सब काम ही आपका बन जाएगा। कंस ने कहा महाराज ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे जेहन में ये बात समा गई। क्योंकि भैया पहले भी बता चुका हूं, संख और मूर्ख ये दूसरों के फूकने पर ही बाजते हैं। कंस ने कहा महाराज बात आपने बिल्कुल ठीक कही, और नारद जी चले गए, क्योंकि नारद जी तो कहीं रुकते ही नहीं है ज्यादा देर। और इस प्रकार से कंस ने मथुरा में बहुत बड़े मेले का आयोजन किया, बहुत बड़े मेले का आयोजन किया, और मन में सोचने लगा कि आखिर उनको कैसे बुलाया जाए जिससे उन्हें शक भी ना हो मेरे किसी षड्यंत्र पर, और वो आ भी जाए और मेरा काम भी हो जाए। मन में सोचने लगा कि कृष्ण और बलराम के चाचा लगते हैं अक्रूर, और अक्रूर को भेज दिया जाए तो काम बन जाएगा। तुरंत अक्रूर को बुलवाया। अक्रूर ने कहा महाराज कैसे याद किया? क्योंकि भाई कंस राजा था। अक्रूर को गले से लगा लिया कंस। अरे भैया आप हमारे बड़े मित्र हैं, बड़े स्नेही हैं, इसलिए हमने मेले का आयोजन किया है, तो तुम जा करके और गोकुल वासियों को, ब्रजवासियों को मेले का संदेशा दो, और किसी तरह से कृष्ण और बलराम को यहां लेकर के आओ। चाचा अक्रूर समझ गए कि वैसे तो पहले ये सीधी बात नहीं करता था, आज मुझे गले लगा रहा है, तो कोई ना कोई जरूर दाल में काला है। लेकिन अंदर से चाचा अक्रूर के मन में आह्लाद भी हुआ। क्या आह्लाद हुआ कि वैसे तो मौका नहीं मिलता, और कंस को मैं धन्यवाद देता हूं कि कंस हमें ब्रज जाने के लिए उद्यत किया, आदेश दिया। इससे हमें उन प्रभु का दर्शन हो जाएगा जिनके दर्शन के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। उत्तम श्लोक दर्शन, ऐसे प्यारे प्रभु का दर्शन भी हो जाएगा। कंस ने कहा मित्र अक्रूर आप मेरा रथ लेकर के तीव्रगामी घोड़ों के साथ आप शीघ्र ब्रज को जाइए। और इस प्रकार से कंस के तीव्रगामी घोड़े वाला रथ
अक्रूर के लिए तैयार हुआ और चाचा अक्रूर उस रथ पर आरूढ़ होकर के ब्रज की तरफ चल देते हैं। मन में सोचते जाते हैं आज प्यारे प्रभु का दर्शन होगा, आज बाल छवि का दर्शन करेंगे और आज हमारी आंखों की दृष्टि सफल हो जाएगी। यही सब विचार करते करते घोड़ों को रोक देते हैं रास्ते में और भगवान के उस प्रेम में खो जाते हैं। समाधि लग जा रही है। फिर याद आता है तो घोड़ों को लेकर के चल देते हैं। फिर अचानक प्रभु का स्मरण होता है, ध्यान में समाधि लग जाती है, घोड़ों को रोक देते हैं। इस तरह से मथुरा और ब्रज जाने का कोई ज्यादा रास्ता नहीं है, 2 घंटे का मात्र रास्ता है। लेकिन चाचा अक्रूर सुबह से शाम के समय पहुंचे वहां। और जब शाम के समय चाचा अक्रूर पहुंचे तो हुआ क्या कि हमारे गोविंद गोचारण करके आ रहे थे, गौओं को लेकर के आ रहे थे और गायों के पीछे पीछे हमारे गोविंद चलते हैं और धूल से सने हुए हैं। लेकिन जो सुंदर है भैया, वो चाहे धूल में होगा चाहे कीचड़ में होगा, उसके ऊपर अगर धूल कीचड़ भी आ जाए तो उसकी सुंदरता जो है और बढ़ जाती है। धूल कीचड़ में भी सुंदरता दिखाई देने लगती है। हमारे प्यारे प्रभु गायों के धूल से बिल्कुल लथपथ हो जाते हैं, लेकिन धूल के अंदर जैसे हीरा चमक रहा हो, उस तरह से हमारे प्यारे प्रभु की आभा प्रभा शोभा दिखाई दे रही है। ऐसी शोभा का दर्शन करके भक्तों चाचा अक्रूर बहुत आह्लादित हुए। गोविंद के पाद पद्मों का जो चिन्ह था, अक्रूर चाचा ने रुक करके और उन पाद तलवों के नीचे की जो मिट्टी थी उसको उठा करके और गोविंद के चरण कमलों की मिट्टी अपने पूरे शरीर में मल लिया। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। अरे प्रभु की चरण रज मिले कहां। इस प्रकार से हमारे गोविंद जब चाचा अक्रूर पहुंचे तो बलराम और हमारे गोविंद गौ दोहन के लिए उद्यत हुए, हाथ में दोहनी लेकर के और गौशाला की तरफ जा रहे हैं। हमारे संकर्षण यानी बलराम जी के ऊपर नीलांबर लहरा रहा है और हमारे प्यारे प्रभु के ऊपर पीतांबर लहरा रहा है। उस नीलांबर और पीतांबर के बीच लग रहा है कि आकाश में आज करोड़ों सूर्य उदय हो गए। चाचा अक्रूर देख करके बहुत प्रसन्न हुए। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। और इस प्रकार से चाचा अक्रूर से और हमारे गोविंद से वही मुलाकात हो गई। हमारे गोविंद ने कहा, चाचा जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और चाचा जी कहिए कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल तो है, मथुरा वासी सब ठीक तो हैं। जब इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु ने पूछा तो चाचा अक्रूर कुछ भी नहीं बोले, मौन हो गए। जब मौन हो गए तो हमारे गोविंद कहने लगे कि चाचा हमसे गलती हो गई, हमसे यह गलती हो गई कि हमने गोकुल ये मथुरा वासियों की कुशलता की जो बात आपसे पूछी नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि मथुरा में जब तक कंस रूपी कैंसर है तब तक कौन सुखी रह सकता है। मथुरा वासियों के अंदर जो कंस रूपी कैंसर लगा है, जब तक उसका इलाज नहीं होगा तब तक मथुरा वासी कैसे सुखी रह सकते हैं। इस प्रकार से हमारे गोविंद जब मंद मंद मुस्कुराते हैं और चाचा अक्रूर से बात करते हैं, चाचा अक्रूर की चाताम रात्रि मधुपुर्या महामति उषित्वा रथमास्याख्या प्रयो नंद गोकुलम।
प्रकार से सुबह हुआ और हमारे गोविंद और बलराम जी मथुरा के लिए चाचा अक्रूर के साथ तैयार होकर के रथ में बैठ गए। नंद बाबा बोले देखो हम छोरन को तो अकेले नहीं भेजेंगे, चलेंगे हम भी। तो नंद बाबा बहुत सारे ग्वाल वालों को साथ में लेकर के बैलगाड़ी से चल दिए, क्योंकि गोकुल और मथुरा के बीच कोई ज्यादा दूरी नहीं है। इस प्रकार से जब गोविंद रथ में आरूढ़ हुए और ब्रजवासियों को, ब्रजांगनाओं को यह पता चला कि हमारे प्यारे प्रभु जा रहे हैं, समस्त ब्रजांगनाओं ने अक्रूर चाचा के उस रथ को घेर लिया। रथ को घेर लिया और कहने लगी हम अपने कन्हैया को वहां नहीं जाने देंगे, क्योंकि वह पापी कंस को का भरोसा, ना जाने उसके मन में क्या आ जाए, हम अपने कन्हैया को वहां भेजने वालों नहीं है। इस प्रकार से चारों तरफ रथ को घेर लिया। चाचा अक्रूर ने समझाया, गोपिकाएं घेरे खड़ी रही। तब हमारे कन्हैया कहने लगे कि देखो हम जानते हैं कितना प्रेम आप लोगों का हमारे लिए है, लेकिन हमारा मन है कि हम थोड़ा मथुरा जा करके और मेला देख आएंगे। और बस 2 ही दिन की तो बात है, आज जाएंगे, कल वहां मेला देखेंगे और बस परसों आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। गोपिकाएं सोचने लगी कि अगर हम अब रोक रहे हैं और हमारे कन्हैया जी के मन में मेला देखने की इच्छा है, और अगर हमारे हट पर ये रुक गए तो इनके मन में कष्ट होगा, और हमारे कन्हैया के मन में अगर कष्ट हो तो हमारे जीवन को धिक्कार है। समस्त गोपिकाएं अपने सर को नीचे किया, गोपिकाओं की आंखें सजल हो गई और रास्ता छोड़ दिया। चाचा अक्रूर ने जैसे रास्ता पाया, अपने रथ को इतने वेग से दौड़ाया कि कहीं गोपिकाएं फिर ना घेर ले। पवन वेग से रथ को लेकर के चल दिए। घोड़े के पैरों से बहुत धूल उड़ने लगी और गोपिकाएं खड़ी होकर के गोविंद के उस रथ को देखती रही। इतना धूल हो गई कि गोविंद का वो रथ धूल से ढक गया, केवल पताका दिखाई देती थी रथ की। जब तक पताका दिखती रही तब तक गोपिकाएं निहारती रही, और जब रथ और पताका दोनों दिखाई देना बंद हुआ, केवल धूल धूल दिखाई दी, तब तक गोपिकाएं खड़ी रही। और जब रथ काफी दूर चला गया, धूल भी नजर नहीं आती है, तब गोपिकाएं अपने अपने घर घर। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। इस प्रकार से चाचा अक्रूर यमुना के किनारे पहुंच गए, और यमुना के किनारे पहुंच करके कहा, कन्हैया अगर तुम कहो तो हम यमुना में स्नान कर लें और फिर चलते हैं। कन्हैया जी ने कहा, हाँ जरूर चाचा जी, प्रेम से स्नान कर लीजिए। और इस प्रकार से बलराम जी और कन्हैया जी रथ में बैठे रहे। चाचा अक्रूर यमुना हृदय में डुबकी लगा दिया, और जैसे डुबकी लगाया देखा कि जल के अंदर कृष्ण और बलराम। चाचा अक्रूर विस्मित हो गए कि हमारे पीछे ये दोनों भी डुबकी लगा दिए। तुरंत ऊपर हुए तो देखा रथ में, फिर नीचे जब डुबकी लगाई तो नीचे जल में, और जब ऊपर आते हैं तो रथ में। अब चाचा अक्रूर को पक्का भरोसा हो गया कि ये साक्षात नारायण हैं, इसमें संदेह नहीं है। और जब ये साक्षात नारायण हैं तो समझ लीजिए अब कंस का भी दिन पूरा हो गया। आह्लादित हो गए ये सोच करके चाचा अक्रूर, और नहा करके और चलने के लिए उद्यत हुए। हमारे कन्हैया जी ने कहा कि चाचा जी अब बिल्कुल हम मथुरा के समीप आ गए, अब आप रथ लेकर के चलिए और वहां हमारे आने की सूचना बता दीजिए, हम लोग पैदल पैदल आ रहे हैं। और इधर नंद बाबा भी पहुंच जाते हैं। शाम का समय हो गया था जब मथुरा में प्रवेश किया। सबके रुकने की सुंदर व्यवस्था करी गई थी।
सब लोग अपने अपने शिविर में गए। हमारे कन्हैया ने नंद बाबा से कहा कि बाबा थोड़ा मथुरा घूम तो आऊं। नंद बाबा ने कहा कि देखो अब आओ सो जाओ, सुबह होकर के मथुरा घूम लेना। कन्हैया ने कहा बस बाबा अभी तो कुछ समय है रात्रि होने में, और आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा घूम ले। कहा अगर घूमना है तो तुम्हें तो हम अकेले जाने नहीं देंगे, बलराम जी को साथ में लेकर के और घूम करके जल्दी आ जाना, और किसी से झगड़ा इत्यादि ना करना, क्योंकि ये अपना ब्रिज नहीं है, ये मथुरा है। इस प्रकार से बाबा की आज्ञा लेकर के हमारे कन्हैया घूमने के लिए चले गए। और इस प्रकार से जब कन्हैया घूम रहे हैं तो समस्त मथुरावासी कन्हैया को देख रहे हैं। समस्त मथुरावासी देख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। जो नहीं देख रहा है उसको बुला रहे हैं, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, वो पूतना को मारने वालों छोरा आ गए। कोई कह रहा है अरे जल्दी आओ देखो वो अघासुर इत्यादि को मारने वाला छोरा आ गया, देखो नेक सा छोरा और इतने बड़े बड़े राक्षसों, आओ देख लो। इस प्रकार से सब देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, कन्हैया को घेर लेते हैं। और जो जल्दी से नहीं आ पाता है, जो युवती सखियां थी वो झरोखे से ही देख रही हैं। और हमारे कन्हैया घूमते हुए कभी ऊपर की तरफ देख लेते हैं, कभी सामने देखते हैं। जैसे ऊपर दृष्टि पड़ती है, झरोखे से जो निहार रही थी, अरे देखो हमारी तरफ देख रहे हैं। दूसरी करे अरे तू बावरी है, मेरी तरफ देखो, देख करके मुस्कुरा रहे हैं। राम जी में और श्याम जी में यही फर्क है। राम जी जब घूमने के लिए गए थे तो वो नीचे देख रहे थे। राम जी बड़े लजीले और शर्मीले, और हमारे कन्हैया बड़े ही छैल छबीले, मंद मंद मुस्कुराते हुए और अपनी तिरछी चितवन से निहारते हुए मथुरा की गलियां घूम रहे हैं। और इस प्रकार से कन्हैया की नजर जिस पर पड़ती है वही दीवाना हो जाता है। अरे ब्रह्म जिसको देख लेगा वो दीवाना कैसे नहीं होगा। भक्त लिखते हैं, अरे जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। नैनक कटारी मारी मारी हुई हुई छतियन से, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। अरे मृग दोनों प्रेम करे, अरे मृग दोनों प्रेम किलरी, अरे मृग दोनों प्रेम करे, अरे मृग दोनों बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती से बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर 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 गई। अब पल पल तो तरत नहीं तारे, अब पल पल तो रतन नहीं तारे,
अब पग परत तरत नहीं तारे, अब पग तरत नहीं तारे। ओ चिन छोड़त जन जान करी गई, चिन छोड़त जन जान निकल गई। चिन छोड़त जन जान करी गई, जाग भरे तेरी आंखें भर गई, जाग भरे तेरी आंखें भर गई। मैंने कटारी मारी बारी हुई हुई सतयन से भरी गई, जाग भरे तेरी आंखें भर गई, जाग भरे तेरी आंखें भर गई, जाग भरे तेरी आंखें भर गई, भरे तेरी आंखें भर गई। मुकुलित ललित कलित ये विकसित, ललित कलित विकसित, मुकुलित मुकुलित ललित कलि ये विकसित, प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग सरस रस भर गई, जाग भरे तेरी आंखें भर गई, जाग भरे तेरी आंखें भर गई। मैंने कटारी मारी मारी छुई मुई छतिया से उतरी गए, जाग भरे तेरी आंखें भर गई, जाग भरे तेरी भर गई, जाग भरे तेरी आंखें भर गई। श्री राधे। निरंग घटा घन घोर घटा, निरंग घटा घन घोर घटा, भावना की बनी गई, निरंग घटा घन घोर घटा, भावना की बनी गई, जाग भरे तेरी आंखें हरि बोल, जाग भरे तेरी आंखें भर गई, जाग भरे तेरी आंखें भर गई, जाग भरे तेरी आंखें भर गई, जाग भरी तेरी आंखें भर गई, जाग भरे तेरी आंखें भर गई। नैनों की कटारी बारी बारी, नैनों की कटारी मारी मारी सचियन से भर गए, जाग भरे तेरी आंखें भर गई, जाग भरे तेरी आंखें भर गई, जाग भरे तेरी आंखें भर गई, जाग भरे तेरी आंखें भर गई। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। भैया कौनो अस भजन ना है कि जोने पर सीटी ना लिए, जय हो जय हो। थोड़ा कम कर दीजिए चलेगा, लेकिन बार बार सीटी ना लिए। कोई जैसे भजन चलती है तैसे सीटी लेती है। हेलो हेलो हेलो। सीताराम श्री राधे अपना चुप करो। जय सिया राम। हाँ तो इतने पे ही रोक दीजिए, लेकिन सीटी ना लिए। कोई भजन होती है तो उसमें सीटी जरूर लेता है। सीताराम श्री राधे सीताराम सीताराम, ये वाला हल्का घटा दीजिए।
सीताराम, श्री राधे, श्री राधे, सीताराम, सीताराम। इस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं, जैसे हमारे राम जी सरकार जनकपुर की गलियों में घूम रहे थे। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि युवती सखी ने झरोखन लागी, युवती सखी ने झरोखन लागी, निर्कल श्याम रूप अनुरागी, निर्कल श्याम रूप अनुरागी, निर्कल श्याम रूप अनुरागी, निर्कल श्याम रूप अनुरागी। युवती बाबा श्याम रूप अनुरागी, मेरे श्याम रूप अनुरागी, मेरे श्याम रूप अनुरागी। ठीक उसी प्रकार, लेकिन बस फर्क इतने था कि राम जी सरकार किसी की तरफ नहीं देखते थे और हमारे कन्हैया घूमते हुए और सामने भी और ऊपर नीचे जो कोई देख रहा है सबका अभिवादन कर रहे हैं, अपने नेत्रों का सुख प्रदान कर रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी सरकार की। और इस प्रकार से घूमते घूमते हमारे कन्हैया वहां पहुंच गए जहां पर कंस का विशाल धनुष रखा हुआ था। विशाल धनुष रखा हुआ था, वहां पर पहुंच गए और धनुष को देखना चाहा। रक्षकों ने रोका, अरे वहां कहां जा रहे हो? बोले हम धनुष देखने जा रहे हैं, थोड़ा देखें कैसा है। बोले ये बच्चों का खेल नहीं है, इतना विशाल धनुष महाराज का धनुष है, महाराज के सिवा इसको कोई हिला तक नहीं सकता। कन्हैया ने सबके देखते देखते और पहुंच गए और धनुष को लिया, प्रत्यंचा चढ़ाया और मध्य से धनुष को जैसे राम जी सरकार ने तोड़ा था वैसे तोड़ दिया। बोलिए बांके बिहारी सरकार की। धनुष को तोड़ दिया, हाहाकार मच गया। रक्षक दौड़ करके गए और महाराज से कहने लगे, महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से प्रसंग चल रहा था, हाहाकार मच गया। रक्षक दौड़ करके गए, महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? अरे महाराज वो नंद के छोरा ने धनुष को तोड़ दिया। अरे जैसे कंस ने सुना, कंस तो भयभीत हो गया, क्योंकि कंस से एक बार नारद जी ने कहा था कि बेटा इस धनुष को वैसे तो कोई तोड़ेगा नहीं, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आज जैसे धनुष टूटा, इसके आंखों में काला काला मुरली वाला नजर आने लगा। भयभीत हो गया बेचारा, भय से भयाक्रांत हो गया और सोचते सोचते रात में नींद नहीं आई। रात में लेटता है, लेकिन जैसे नींद आती है सपना दिखाई देने लगता है, उल्टे सपने आने लगे। क्या देखता है कि मैं अपने शरीर पर तेल मालिश करके और दक्षिण की दिशा की तरफ खर पर यानी गधे पर आरूढ़ होकर के जा रहा हूं। अब शकुन जैसे स्वप्न आने लगे, बेचारा घबराने लगा, फिर जाग जाता है। फिर नींद आती है तो डरावना सपना देखता है, सब अनिष्ट के लक्षण इसे दिखाई देने लगे। और इधर हमारे कन्हैया जी और बलराम चुपचाप चले आए
और डेरे में जहां हमारे नंद बाबा थे प्रवेश किए। नंद बाबा ने कहा लाला देखाए मथुरा? बोले हाँ बाबा। बोले काहू से कुछ हुआ तो नहीं? बोले नहीं बाबा सब ठीक है। और इस प्रकार से हमारे कन्हैया रात्रि विश्राम किया। सुबह हुआ। जब सुबह होता है नगाड़ा बजने लगा और इस प्रकार से हमारे कन्हैया जी अपने ग्वाल वालों के सहित चल देते हैं। कहते हैं बालकों सखाओं देखो संभल के चलना, ये मेरे मामा जी की नगरी है। ग्वाल वालों ने कहा अरे राम राम, ये आपके मामा जी की नगरी है, पहले नहीं बताया? क्या हुआ भैया? बोले अगर पहले बताए होते तो मामा जी के नगर में आए तो ठीक ठाक कम से कम कपड़े तो पहन करके आते, पहले क्यों नहीं बताया? कन्हैया ने कहा भैया नाराज मत हो, उसका भी कोई जुगाड़ किया जाएगा। और इस प्रकार से एक रजक था, रजक माने धोबी, जो महाराज कंस के कपड़े धो करके दरबार में रोज ले जाया और लाया करता था। सामने से बहुत सारे कपड़े ले जाते हुए वो रजक दिखाई दिया। और रजक जब दिखाई दिया तो कन्हैया जी ने कहा ए भैया सुनो। तो कन्हैया जी ने भैया नहीं कहा, कन्हैया जी ने कहा मामा जी थोड़ा सुनिए। अरे जैसे मामा कहा बड़ी ऐड से पीछे घूम करके देखा, क्योंकि भैया जो डीएम का चपरासी होता है वो भी अपने आप को डीएम जैसी पावर रखता है। तो महाराज कंस का धोबी है, अपने आप को काहे कम समझे। कहने लगा तुमने मुझे मामा कहा? बोले भैया नाराज मत हो, हमारे मामा के गांव में जो है सब मामे लगे। कौन है तुम्हारे मामा? अरे महाराज कंस हमारे मामा हैं। अच्छा तो तू ही है नंद का छोरा, हमें सब पता है कि तुम्हारे मामा ने तुम्हें क्यों बुलवाया है। और ये कपड़े, अरे ये गाय चराने वाले ग्वालवाल और ये महाराज के कपड़े धारण करोगे? जानते हो इन कपड़ों का मोल? इधर उधर भटकने वाले गाय चराने वाले महाराज के कपड़े मांग रहे हो? इस प्रकार से उल्टा बोलने लगा। हमारे कन्हैया ने ऐसा हाथ करके मारा जैसे मानो भगवान के हाथ में तलवार लगी हो, और उस रजक यानी धोबी का जो है गर्दन धड़ से अलग हो गया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से हमारे कन्हैया ने कहा सखाओं अब जिसको जो अच्छा लगे वो कपड़ा छांट लो। समस्त ग्वालवाल बढ़िया रेशमी चमकीले कपड़े छांट छांट करके सब पहन लिए, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लिए। कन्हैया ने कहा भैया अब तो कोई कमी नहीं है। बोले कमी तो कन्हैया कोई नहीं है, और सब बढ़िया पहन करके चले। थोड़ी दूर गए, बोले कन्हैया बस कमी ये है, हम लोग जब चलते हैं तो पीछे रोड पे झाड़ू लग रहा है, क्योंकि मोटे मोटे मल्ल पहलवानों के कपड़े और पतले पतले ग्वाल बाल आगे आगे चले, पीछे पीछे कपड़ा रोड बहारते हुए चल रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया ने कहा भैया चलो देखेंगे इसका भी कोई इंतजाम होगा। और इस प्रकार से भगवान एक दर्जी के पास पहुंच जाते हैं। दर्जी के पास पहुंचते हैं, कहते हैं भैया ये हमारे सखाओं के कपड़े ठीक कर दोगे? अब दर्जी चाहे कुछ कहता भी, लेकिन वो धोबी की हाल देख चुका था। कन्हैया ने कहा भैया हमारे सखाओं के कपड़े ठीक कर दो, जो कहोगे आपको इनाम मिलेगा। हाथ जोड़ करके दर्जी बोला महाराज धोबी को जो इनाम मिला है वो आंखों से देखा हूँ, इनाम की जरूरत नहीं है। तुरंत बहुत सारे दर्जियों को बुला करके सबके कपड़े बढ़िया काट करके और बिल्कुल फिट बना दिया। अब सब ग्वाल बाल बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़ा पहन करके और चल देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इसके बाद कन्हैया ने अपने सखाओं से पूछा भैया अब तो कोई कमी नहीं है? बोले कमी तो कोई नहीं लाला, लेकिन अगर मामा के नगर में आए हैं एक गले में माला एक एक मिल जाता तो मजा आ जाता लाला। तो उस समय मथुरा में एक सुदामा नाम का माली रहता था। सुदामा नाम का माली रहता था, भगवान का बड़ा भक्त था। सुदामा नाम के माली के यहाँ भगवान चले गए, क्योंकि भगवान
भक्तों को पहले मिलते हैं। भगवान सुदामा नाम के माली के यहाँ गए। माली ने खूब स्वागत किया भगवान को, बढ़िया सुंदर सा हार पहना दिया और जितने साथी थे सबको मोटा मोटा माला गले में पहना दिया। अब तो ब्रजवासी प्रसन्न हो गई। और इसके बाद कन्हैया ने कहा भैया अब तो कोई भी कमी नहीं है। बोले अब कमी तो कछु नहीं है लाला, अब कमी एक है, अगर ब्रजवासी चंदन के बड़े शौकीन होते हैं, अगर मोटो मोटो बढ़िया चंदन मिल जाता तो आनंद ही आनंद आ जाता। और जैसे ही ग्वाल वालों ने कहा, देखा एक कुब्जा नाम की दासी थी, कुब्जा नाम की एक दासी थी, वो महाराज कंस के लिए रोज चंदन घिस करके ले जाती थी और महाराज को उसका घिसा हुआ चंदन बहुत पसंद था और चंदन लेकर के जा रही थी। तब तक भगवान ने आवाज दिया, अरे ए सुंदरी। भगवान ने जब सुंदरी कहा, पीछे देखा और भगवान के ऊपर खींच करके दौड़ी थी कि आखिर मैं 7 जगह से टेढ़ी हूं तो ये मुझे सुंदरी कौन बोल रहा है। लेकिन भगवान के मुखमंडल की आभा प्रभा शोभा को देख करके दीवानी हो गई और आकर के प्रभु को नमन किया। प्रभु ने भी हाथ जोड़ करके नमन किए। बोले अगर आपके हाथों का चंदन हमारे ब्रजवासियों को मिल जाता। अरे जरूर प्रभु। और इस प्रकार से भगवान के मस्तक में चंदन लगाया। समस्त ब्रजवासियों के जितने ग्वाल बाल थे सबके मस्तक में बढ़िया थापक हुआ खूब चंदन लगा दिया। इस प्रकार से सारा चंदन खत्म हो गया उसकी कटोरी का। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया सारा चंदन इसका खत्म कर दिया, अगर महाराज के ये चंदन लेप करती महाराज प्रसन्न होकर के इसको बहुत सारा इनाम देते और तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी है ही नहीं कि कुछ इनाम दे दो। कन्हैया ने कहा भैया नाराज ना हो, हम भी इसे इनाम दे देंगे। बोले हाँ उधर धोबी को कुछ इनाम मिला है, इसी को कुछ बाकी है। और भगवान ने तुरंत क्या किया, अपने दाहिने पैर का अंगूठा उसके दाहिने पैर पर रख दिया और उसके टोड़ी में हाथ लगाया। ग्वाल बालों ने कहा बस कन्हैया बिल्कुल जोड़ी बन गई। और थोड़ा ध्यान रहे, ये अपना गोकुल नहीं है, ये मथुरा में आप हैं और बहुत बढ़िया जोड़ी है कि आप जब इसके बगल खड़े हुए, ये जैसे 3 जगह से टेढ़ी बिल्कुल आपकी तरह, आप भी 3 जगह से टेढ़े, ये भी 3 जगह से टेढ़ी, आप हुए त्रिभंग और ये आपकी त्रिभंगा। इस प्रकार से हास्य करने लगे ग्वाल बाल। तब तक भगवान ने अपने हाथ से एक ऐसा झटका लगाया कि वो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा एकदम सीधी सटका हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इस प्रकार से प्रसन्न होती हुई और भगवान के चरणार बिंदु में नमन करती हुई चली गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आगे की कथा। कि गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे